Hello, my lovely student. Welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 1 number system. आज इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो नाउ अब आते हैं चैप्टर पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर हैं वो होते हैं रियल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। जीरो भी इंटीजर्स के अंदर आता है, बट ये नेगेटिव भी नहीं होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है, ये इंटीजर में आता है। और नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जैसे -1, पॉजिटिव इंटीजर्स +2, इस तरीके से ये होते हैं इंटीजर्स। एंड होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3 सो ऑन, जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो सारे होते हैं होल नंबर। एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। जो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर। इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे ही इंटीजर्स होते हैं, जीरो भी उसमें इंक्लूड है। अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिससे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं √2 एंड पाई, ये भी इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब आप समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, जो मतलब जिसका कोई स्टॉप नहीं है। जैसे कि अगर √2 की बात करते हैं, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.42 सो ऑन। इसका मतलब है जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर जैसे इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, बस ये आगे बढ़ता ही रहेगा। जो ऐसे नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के, ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14 सो ऑन, ये भी चलते रहता है, ये भी स्टॉप नहीं होता है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर, और इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है ये 3 टाइप्स से होते हैं: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब है कि जो टर्मिनेटिंग, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग होता क्या है? टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट होना, मतलब है स्टॉप लगना। जैसे एग्जाम्पल से करते हैं, 25/4 है। 25/4 को अगर इसका डिवाइड करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 या 24, 1 0 पॉइंट आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा 20। इस तरीके से यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है ये 0 है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग के अंदर ये डेसिमल आता है, मतलब वह टर्मिनेट होना या स्टॉप होना। अब इसके आगे ये नहीं आएगा, इसका जो आंसर है 6.25 ये आंसर है। अब इसके आगे ये नहीं आएगा, फुल स्टॉप यहाँ पर हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा। इस डेसिमल को बोलेंगे टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग है मतलब टर्मिनेट हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग। इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है ये बार बार रिपीट होना। कोई भी नंबर को रिपीट होता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, सेकंड पर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं। सो नाउ अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3। 2/3 को डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे 2 को डिवाइड। यहाँ 0 और पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0। 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ 2 आएगा, 3 6 जा 18, फिर यहाँ 2 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ये है 0.66। 6 नंबर ये क्या है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पे आप बार लगाएंगे। जैसे 6 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस नंबर पर बार लगाएंगे। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है या 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, तो उस पर बार लगाएंगे। जो भी नंबर रिपीट होगा उस पर बार लगेगा। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। तो इस तरीके से ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिकरिंग भी नहीं हो सकता है, रिपीट भी नहीं हो सकता है। वो कैसे, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको 22 को 7 से डिवाइड करेंगे। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21 और यहाँ पर आया 1 0, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ 7 जा 7, 3 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 0 आएगा। 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ पर 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 3.1428। ये क्या है, ये सो ऑन। ये आगे बढ़ रहा है, स्टॉप भी नहीं है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इस तरीके से भी एग्जाम्पल। और ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.1428 सो ऑन, ये है पाई की वैल्यू। तो पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आता है पाई की वैल्यू। और ये है, ये इस तरीके से इसे। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर है ये रेशनल नंबर में आता है या इरेशनल नंबर में आता है। तो रेशनल नंबर में कौन कौन से यहाँ पर एक्सपेंशंस आते हैं डेसिमल के, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये इरेशनल के अंदर आते हैं। ये जो है ये होता है इरेशनल नंबर। एंड ये जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होते हैं रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो पाई भी उसमें से है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो पाई भी इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि कौन सा इरेशनल नंबर के अंदर आता है, कौन सा इरेशनल नंबर के। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर डेसिमल है। फर्स्ट है 1.7। 1.7 अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर के अंदर कौन से डेसिमल आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इर्रेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर 1.7, अब ये क्या हुआ, ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, आगे भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर के अंदर आता है। ये टर्मिनेट हो गया है, पूरी तरीके से स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर ये नंबर है 7.478478 सो ऑन, ये आगे बढ़ रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और स्टॉप भी नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल होगा। 6.793 और इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है ये जो नंबर है 6.793 793 सो ऑन। तो इस तरीके से ये जो नंबर है बार बार ये रिपीट हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। और ये इसमें जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं, ये स्टॉप है, ये जगह रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। और जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1428 सो ऑन, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है और आपसे पूछेंगे इर्रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आएगा, क्योंकि ये चल रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इर्रेशनल नंबर है। बट पाई की वैल्यू 22/7 अगर पूछते हैं तो वो एक रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7 सिर्फ जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको इजी करने के लिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू पाई की है 3.14287 और -1। तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, और ये पाई की वैल्यू सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं। सो नाउ अब डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे दो नंबर के बीच में। अब आते हैं क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 1 and 2 के बीच में, 1 and 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालना। अब ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले P/Q के फॉर्म में बनाएंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आपको रेशनल नंबर निकालना है तो अगर यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई भी नंबर से आप कर सकते हैं। इधर भी 10 से करेंगे तो इधर भी आपको 10 से करना होगा। तो ये हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 20/10। अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इसके बीच आप कोई भी रेशनल नंबर कितने भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बड़ा रेशनल नंबर निकालना है, ज्यादा रेशनल नंबर, यहाँ पर सिर्फ 5 पूछे गए हैं। अगर आपको जैसे 5 है, 10 और 20 के बीच 5 नंबर इजीली आएंगे। लेकिन अगर आपसे ज्यादा 20, 50, 30 ऐसे कुछ भी रेशनल नंबर पूछ सकते हैं, तो आप जितना बड़े नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं। सुना। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको 5 नंबर निकालना है, तो 11, 10, 12, 10, 13, 10 एंड 14, 10 एंड 15, 10। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में। आगे भी आप निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पूछेंगे तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं दो नंबर के बीच में। अब आते हैं कि इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब ये रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे।
अब आते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर होते क्या है? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अगर कोई भी नंबर होता है तो वो उसका कोई स्टॉप नहीं होता है, वो चलते रहते, आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब जैसे कि रेशनल नंबर अभी निकालना है तो रेशनल नंबर में क्या करते हैं, दो ये नंबर है, बस डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। बट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? 3 और 4 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। इसके बीच इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पर जो 3 से छोटा हो एंड 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उनके बीच आपको निकालना है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के बाद आप कुछ भी पॉइंट में कर सकते हैं, 1 2 8 7 6 4 सो ऑन। तो एक नंबर ये हो गया 3.2 3 5 4 2 1 सो ऑन। तो ये क्या है, ये 3 और 4 के बीच में 2 इरेशनल नंबर हैं। मतलब आपको ये ध्यान देना होगा कि ये यहाँ पर जो 3 है, बस इसके बाद डेसिमल के बाद आप कुछ भी नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो इरेशनल नंबर के अंदर ही आएंगे। बट आपको यहाँ रखना है कि जो पहला नंबर है वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर जिस नंबर के बीच से आप निकाल रहे हैं वो उससे बड़े नहीं होना चाहिए, और डेसिमल के बाद आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर ही आएंगे। आप आगे भी लिख सकते हैं, और भी नंबर इससे निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3.3 एंड 8 9 2 8 9 3 सो ऑन। तो ये क्या नंबर है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे नंबर ही इरेशनल नंबर हैं 3 और 4 के बीच में। अब आते हैं एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 भी इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर भी आपको 2 इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो √2 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 डैश सो ऑन। एंड √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 डैश सो ऑन। ये √2 की वैल्यू है एंड √3 की वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच में आपको 2 नंबर निकालने हैं। आपको याद रखना होगा √2 √3 √5 इनकी वैल्यू क्या होती है। तो अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि √2 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू क्या है एंड √5 की क्या वैल्यू है। अब इन दोनों, अब ये आगे जो पीछे के नंबर है उनको आपको याद नहीं रखना, बाकी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बस आपको 1.4 और 1.7 के बीच के नंबर आपको 2 नंबर निकालना है, जो 1.7 से बड़े नहीं होना चाहिए, 1.4 से छोटे नंबर यहाँ पर लें, 1.4 के बीच में और 1.7 के बीच में आपको नंबर लेने हैं। 1.4 से बड़े हो और 1.7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा 1.45253 सो ऑन। एक नंबर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर है 1.5437 सो ऑन। तो ये नंबर क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है पैटर्न में और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, लगातार ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इनका कोई स्टॉप नहीं है। तो ये अगर आप और भी नंबर करेंगे तो नंबर √2 आएगा ही आएगा। तो ये स्टॉप नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है और इनके बीच 1.414 1.73 के बीच के ये 2 नंबर है इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना होगा, इन दोनों जो 1.4 और 1.7 से आपको मतलब है, इन दोनों बीच के नंबर देखेंगे तो यहाँ 1.4 आगे डेसिमल के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1.54371 जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर के अंदर ही आएंगे। बस 1.7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में ही आना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर इरेशनल नंबर बना सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि एक एग्जाम्पल से आपको और समझाते हैं कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 0.16 एंड 0.17 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? 0.17 0.16 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर निकालना है। तो बस क्या करेंगे आप, इसका 0.116 एंड 3 2 1 सो ऑन डैश 1 0.16 497 सो ऑन। मतलब ये बस याद रखना है कि किसके इससे बड़ा 1.17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप डेसिमल के बाद कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं, बस आगे के नंबर का आपको ध्यान रखना होगा। सो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर है उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्रेस 1.4 बार इन द फॉर्म P/Q। अभी तो डेसिमल अगर बार नहीं होता 1.4 होता तो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे 1.4 और इसको डेसिमल को हटा देंगे, यहाँ पर आएगा 14/10। तो 1 डिजिट के बाद जो भी है 0, तो एक 0 लगा के आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, बार है। अब बार वाला जो भी डेसिमल नंबर होगा आप उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। अब 1.4 बार लगा है और इसको P/Q फॉर्म में लिखना है। चलिए कैसे करते हैं। बार का मतलब समझते हैं कि किसी भी नंबर पर जब बार होता है तो उसका क्या मतलब होता है। 0.4 बार, इसका मतलब है कि 0.4 0.4 0.4 0.4 डैश 1। ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है बार बार। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो उस पर लगता है बार। बार का मतलब बार बार जो नंबर आ रहा है वो होता है बार, उसको लगाते हैं, बार करते हैं, रिपीट हो रहा है। तो चलिए ये बार का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होती और उस पर बार होता तो अब वो भी बार बार रिपीट होता वो नंबर। तो यहाँ पर 1 डिजिट पर बार है तो 1 डिजिट पर है तो बार 4 ही रिपीट होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब करेंगे क्या, अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस जो बार को रिमूव करना है और P/Q के फॉर्म में लाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 1.4 बार है। ये यहाँ पर एक मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1.4 बार है। ये जब भी कोई डेसिमल के बाद, जब भी कोई नंबर है डेसिमल के बाद बार है तो उस वाले नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और ये 4 है, इसको रिपीट कर सकते हैं 4 4। इस नंबर को इक्वेशंस 1 मान लेते हैं। पहले इस नंबर को x मानेंगे, उसके बाद अगर डेसिमल देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद ही बार है तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद बार नहीं है तो सबसे पहले उसको बार बनाए, उसको डेसिमल वाले नंबर के बाद बार लेंगे, बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको फर्स्ट इक्वेशंस लेंगे। सो ना अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशंस होगी। अब क्या करेंगे कि जब भी देखेंगे कि अब मल्टीप्लाई कैसे हो, अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशंस कैसे बनेगी। फर्स्ट इक्वेशंस ये हो गई, सेकंड इक्वेशंस कैसे बनेगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद बार है, यहाँ पर 1 डिजिट के बार है। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखेंगे दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के बाद है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के बाद है तो 1000 के बाद मल्टीप्लाई। इस तरीके से यहाँ डिजिट को देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद इसमें बार लगा हुआ है। यहाँ पर 1 डिजिट है तो इसका मतलब है इस दोनों साइड, बोथ साइड्स 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड इक्वेशन आएगी। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 10x और यहाँ पर 1.444 मल्टीप्लाई बाई 10। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x, यहाँ पर ये हो जाएगा 10x और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डिजिट आगे डेसिमल चला जाएगा, 4 4 ये हो जाएगा।
ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ये सब क्यों करना पड़ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन बनाना है फिर सेकंड इक्वेशन? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो बार है इसको हमें रिमूव करना है, इसके लिए इस मेथड का यूज यहाँ पर करेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? अब लेफ्ट लेफ्ट से माइनस होगा एंड राइट राइट से, राइट साइड से माइनस होगा, तो 10x माइनस x हो जाएगा और 114.44 एंड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1.44 इस तरीके से। तो ये 0 हो जाएगा। पहले आप लिखेंगे इसको, लेफ्ट से लेफ्ट करेंगे और 1.444 माइनस 1.444 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर इसको माइनस कैसे करेंगे, माइनस करके बताएंगे। माइनस कैसे करेंगे, 1.444, अब यहाँ डेसिमल वाला जो नंबर होगा यहाँ पर 1 लिखेंगे, 0.44 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0.3 एंड 4, ये मतलब 13 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी डेसिमल के नंबर है वो आपको यहाँ पर रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x और यहाँ पर आ जाएगा 13। इसका मतलब है ये जो 0.4 है ये आपको रिमूव करना है, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशंस और सेकंड इक्वेशंस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से आपको करना होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 13/9 हो जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। x आपने किसको यहाँ पर लिया था, हेंस 1.4 बार की वैल्यू 13/9 के बराबर होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि बार को कैसे रिमूव करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बार है यहाँ पर 0.57 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर 1 डिजिट थी पहले वाले एग्जाम्पल में, अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद बार लगा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको सबसे पहले मानते हैं कि x की वैल्यू 0.57 बार इस तरीके से लेंगे। फिर इसको इक्वेशंस फर्स्ट लेंगे, 57 57 एंड 57 सो ऑन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 57 बार बार रिपीट हो रहा, बार लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर कितने डिजिट के बाद आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, क्या नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के बाद बार है, मतलब 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x एंड बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 इस तरीके से यहाँ लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.575757 मल्टीप्लाई बाई 100 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 100x और ये 2 यहाँ पर 0 है, 2 0 है 100 के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 575757, ये सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी। सो ऑन। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे, तो हो जाएगी 100x माइनस x, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा, राइट से राइट माइनस होगा। सो नाउ 57.5757 माइनस 0.575757 इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैसे माइनस करेंगे आपको बताते हैं कैसे माइनस करेंगे। 57.5757 है और यहाँ पर 57, यहाँ पर ये हो जाएगा
0.5757, तो ये 0 हो जाएंगे और यहाँ पर 57। अब यहाँ पर ये जो नंबर है सो ऑन वाले नंबर जितने भी हैं ये सब रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 57। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 900x में से करेंगे तो 90x बराबर 57 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 57/99 और इसको कट करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27 और 1 1। x की वैल्यू आ जाएगी 19/1। तो x को किसको आपने माना था, 0.57 बार की वैल्यू है 19/1। हेंस ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर अगर डेसिमल है और रिमूव, यहाँ पर डेसिमल के बाद ही बार है, अगर डेसिमल के बाद बार नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सप्रेस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब इस वाला ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक क्या था कि यहाँ पर सीधा डेसिमल था, उसके बाद ही बार था, तो आपने इजीली इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के सॉल्व कर लिया था। बट यहाँ पर 0.47 बार, मतलब बार के पहले एक और डिजिट है और फिर डेसिमल है, तो इस सबसे पहले डेसिमल के बाद बार लाना होगा, इसके बाद उसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट x की वैल्यू 0.47 बार कर सकते हैं, लेकिन इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे, इसको x की वैल्यू तो ले सकते हैं। अब इसको एक डिजिट डेसिमल आगे लाना है, इस तरफ जाना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.47 बार मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर ये डिजिट आगे जाएगी तो हो जाएगा, आगे जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 4.7 और 7 बार, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x 4.777, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशंस हो जाएगी। सो नाउ ये फर्स्ट इक्वेशंस होगी, डेसिमल के बाद बार भी आ गया, फर्स्ट इक्वेशंस हो गई। अब सेकंड इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, सेकंड इक्वेशंस आप वैसे ही लेंगे, जितने डिजिट पर बार होगा उतना ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया है वो सिर्फ डेसिमल को आगे करने के लिए किया है, जिससे डेसिमल के बाद बार आएगा। अब यहाँ पर फिर आप जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। 1 डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 100x हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.777 एंड 10 हो जाएगा, तो 100x, और यहाँ पर फिर एक आगे डेसिमल है तो एक और डिजिट आगे जाएगा तो 14.7777, यहाँ पर ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से 100x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 14.777 माइनस 4.777, तो 100x माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90x, और यहाँ पर जब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 43/90, और ये किसके इक्वल थी 4.47, आपने x की वैल्यू मानी थी तो ये हो जाएगा 43/90, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। 0.47 बार की वैल्यू आ जाएगी 43/90। आई होप आपको इजीली अब बार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पर देखना है कि डेसिमल के बाद ही बार होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, बस जितने डिजिट हो उतना ही मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद ही लाना था, अगर यहाँ 2 डिजिट के बाद फिर होता तो 100 से आप मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर सकते थे, फिर इसके बाद जो भी बार होगा फिर आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर का क्या मतलब है? ऑपरेशंस का मतलब है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना। और इसमें रियल नंबर का मतलब है इर्रेशनल नंबर को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इर्रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 + 3 7, 1/2 + 3/2, इस तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर इर्रेशनल नंबर आते हैं तो वो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे ऐड होगा 6√2 एंड 6√2 एंड 3√3, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है। अगर ऐसे यहाँ पर इसे रूट वाले कोई भी ऐड करना है आपको तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि रूट के अंदर क्या वैल्यू सेम है। यहाँ पर √2 है या √3 है, तो ये नंबर ऐड नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 9/√2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये √2 ऐसे ही आ जाएगा, तो 9√2। इस तरीके से रूट की वैल्यू आपको देखना होगी कि क्या सेम है, तभी वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी नंबर को लेते हैं। अगर यहाँ पर 6√2 - 3√2 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3√2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर 3 होता, ये ऐसे इस साइड से 3, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि √2 है, √3 है, तो नहीं होगा। अगर √2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको रूट के अंदर की वैल्यू आपको देखना है कि क्या सेम है, तो ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब लेते हैं एक मल्टीप्लाई में कैसे, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे 6√5 × 2√5, ये इस तरीके से कोई क्वेश्चन है। देखेंगे √5 और √5 यहाँ सेम है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब रूट की जो नंबर है वो सेम होते हैं तो वो जैसे √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर ही आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 12 और 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 60। इस तरीके से कर सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा सेम नंबर में। अगर सेम नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, जिस तरीके से मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यहाँ पर √5 एंड √4 ये है, ये डिफरेंट नंबर है, पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, √20 हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्शन में रूट की वैल्यू सेम देख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में रूट की वैल्यू डिफरेंट भी होगी, तब भी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब एक डिवाइड का एग्जांपल लेते हैं कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे एक डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 8√5 3√5, इस तरीके से डिवीजन है कोई, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे के नंबर कट जाएंगे, 8/3 आ जाएगा। या कोई और भी नंबर है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 4√15 3√2, इस तरीके से है। अब यहाँ पर कोई नंबर कट भी नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं इर्रेशनल नंबर के अंदर। कैसे करते हैं, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ है, कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे, आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे। सबसे पहला है जैसे √AB है, इसको इस तरीके से √A √B भी लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है √20, तो √20 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, √5 एंड √4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा है √A/B, तो इसको √A और √B अलग अलग रूट करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है √15/3 है, तो इसको √15 एंड √3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर पूरा में रूट है तो अलग अलग करके भी रूट आप लिख सकते हैं।
तीसरा आइडेंटिटीज है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, तो बराबर इक्वल में क्या आएगा, ए माइनस बी। अब शायद आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है इसी पर डिपेंड है, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर रूट ए पर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही आएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी ही आएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर बी, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसका ए स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के स्क्वायर पर ही है। तो इस तरीके से आप इस पर पुट कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ आइडेंटिटीज क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज पर। नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी इक्वल में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ये आपने एक फॉर्मूला, इसमें भी बस बी की जगह रूट बी है और रूट बी यहाँ पर है, तो ये और ये तो स्क्वायर में हो जाएगा और रूट बी को स्क्वायर करेंगे तो बी ही आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर ऐसा होता है कि एक बी होता है और रूट में होता है और एक नंबर में होता है, तो आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं। दूसरा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ये फॉर्मूला किस पर डिपेंड है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर पुट किया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वाला फॉर्मूला है। ये अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटीज आपको याद करना होगा और ये एक्सरसाइज में काम आएंगी। अब आते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेशन, कैसे डिनोमिनेटर को आप करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज का मतलब होता है कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, वो होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं रूट टू, 1/√2। रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, दोनों को जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा रूट टू, और रूट टू को रूट टू से करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या किया, ये जो इरेशनल नंबर था और रूट था वो कैंसिल होके यहाँ पर एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनलाइज का मतलब होता है जो भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है, रेशनल नंबर है, उसे आपको रिमूव करना है, तो वो होता है रेशनलाइज। दूसरा एक और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 1 2 प्लस √3। अब ये वाला नंबर है तो इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस √3, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है या माइनस का, कोई भी साइन है, मल्टीप्लिकेशन में था नॉर्मल, आपने उसी नंबर से कर दिया। इसको भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाए, माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का होता। बस आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बट साइन का आपको ध्यान रखना होगा। जब भी प्लस एंड माइनस का होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, और ये प्लस बी ए माइनस, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला है, पुट किया तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, यहाँ पर 4 हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो इस रूट हट जाता है और नंबर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे। इस तरीके से कि रूट वाले जो भी नंबर है वो आपको डिनोमिनेटर से रिमूव करना है, रेशनल नंबर में लाना है। ये होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। अब इसमें कुछ क्या है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ लॉ है जो आपको फॉलो करना है। कौन कौन से फॉर्मूला है, आइए चलते हैं देखते हैं। सबसे पहला है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n बराबर में आएगा a की पावर m प्लस n। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो a है ये क्या है, बेस क्या है, वो यहाँ पर सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये क्या प्लस हो रही, मतलब बेस जब सेम है और पावर डिफरेंट है तो ये जो पावर है और मल्टीप्लाई में है तो वो ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगी, एक एग्जांपल से लेते हैं। 3.3 यहाँ पर पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, इस तरीके से लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये ऐड हो जाएंगी। ये बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई में होगा तो। और यहाँ डिवाइड में है a की पावर m a की पावर n, ये भी बेस सेम है तो पावर माइनस में चली जाएगी। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 3 की पावर 2। डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे a की पावर m, फिर होल की पावर n, m की पावर m, a की पावर m होल है, फिर इसकी भी पावर, इसके ऊपर भी पावर है, तो क्या हो जाएगा आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल से लेते हैं। 4 की पावर 2, फिर इसकी भी पावर है 3, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 6 हो जाएगा 4 की पावर 6। तो ये कुछ रूल है जो आपको याद रखना होगा कि मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो जो पावर है एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर से, तो ये ऐड हो जाएंगी। डिवाइड में है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई में हो जाएगी। कुछ और भी रूल है जो आपको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पर। फोर्थ लॉ है a की पावर m b की पावर n और ये मल्टीप्लाई में है। अब क्या, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो बेस है वो डिफरेंट है, ये यहाँ a है यहाँ b है, पावर बट सेम है, पावर क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगी ये कॉमन में पावर चली जाएगी और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेस। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 5 और यहाँ पर है 2 2, पावर क्या है सेम है, बेस है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और कॉमन में पावर चली जाएगी, होल में ऊपर आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, a की पावर माइनस m है तो ये नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी, 1/am हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 4 की माइनस 3 है तो 1/4 3 हो जाएगा, ऊपर पावर है नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी। अगर एक कोई भी पावर की जो पावर है वो 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल 2 की पावर अगर 0 है तो 1 होगा। जैसे 100, कोई भी बड़ा नंबर है, 100 की पावर भी 0 है तो भी 1 होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर होगा वो अगर पावर 0 है तो वो 0 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस एक्सपोनेंट के कुछ आपको क्वेश्चंस एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 1/3। अब देखना यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा। बेस क्या है सेम है और पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 3 प्लस 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 2 प्लस 1/3 में हो जाएगा। 2 की पावर 3/3 2 की पावर 1 बराबर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं एक्सपोनेंट्स एंड में तो आप फॉर्मूला बस याद रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज के साथ तो आप इजीली समझ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। गुड बाय।